नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है नीति के दोहे। नीति के दोहे रहीम, बिहारी और वृंद जैसे प्रसिद्ध कवियों के द्वारा रचित हैं। इनमें हमें उन्होंने नीति से संबंधित प्रेरणादायक उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की है। चलिए रहीम जी के दोहे शुरू करते हैं। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे सोई सांचे मीत। तो बच्चों पहले हम प्रसंग लिखेंगे। यह दोहा रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें रहीम जी हमें सच्चे मित्र के विषय में बता रहे हैं। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तब सभी हमारे सगे संबंधी बनकर हमारे साथ रिश्तेदारी बना लेते हैं और हमारे साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब विपत मुसीबत की कसौटी में हम उन्हें परखें तो बहुत से लोग भाग खड़े होते हैं, लेकिन जो मुसीबत में हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जो मुसीबत की कसौटी पर खरा उतरे वही सच्चा मित्र होता है। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन सिंचे मूल को, फूले फले अधाए। प्रसंग लिखेंगे। ये दोहा रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें रहीम जी हमें अपना ध्यान एक पर लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि एक के सादे सब सदे। अगर हम एक ईश्वर की आराधना करेंगे तो कभी ना कभी हम उसे प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अलग अलग दिशाओं में हमारे मेहनत करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उस पर मेहनत करने से हम एक ना एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पेड़ के फल खाने के लिए हमें उसके मूल को ही सींचना चाहिए, उसकी जड़ को सींचने से वह फलता फूलता है और एक ना एक दिन हम उसका फल प्राप्त कर ही लेते हैं। तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पीहे न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें रहीम जी हमें दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करते हैं। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि तरुवर होता है पेड़। जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, दूसरों को अर्पण करता है, उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह संपत्ति भाव धन को संचय भाव इकट्ठा करना, वह अपना धन एकत्रित करते हैं। किसके लिए? दूसरों की भलाई के लिए, पर काज हित, दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए अपना धन इकट्ठा करते हैं। जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, वह दूसरों के लिए अपने आप को अर्पण कर देता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अपने संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए करता है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीचे डार, जहाँ काम आवेश हुई का करे तरवार। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें
रहीम जी हमें किसी छोटी वस्तु को की अपेक्षा करने से रोक रहे हैं। व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति या बड़ी वस्तु को देखकर किसी छोटी वस्तु के मूल्य को कम नहीं आंकना चाहिए, उसे उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जहाँ छोटी सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। जैसे छोटी सी सुई जोड़ने का काम करती है, वहाँ सिलने के लिए हम तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार सुई की महत्ता तलवार से ज़्यादा है। सुई जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन तलवार तोड़ने का या फाड़ने का काम करती है। हमें किसी का आकार देखकर उसकी गुणवत्ता को कम नहीं समझना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, बिहारी जी के दोहे हैं। बिहारी जी भी बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इन्होंने हमें नीति से संबंधित उदाहरण देकर बहुत अच्छे दोहे हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, बै खाए बौरात है, यह पाए बौराए। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा बिहारी जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें बिहारी जी हमें धनी व्यक्ति के धन और वैभव के नशे के विषय में बता रहे हैं। व्याख्या, कनक, एक कनक तो होती है खाने वाली, गेहूँ। दूसरे कनक का अर्थ है सोना। सोना खाने वाले गेहूं से 100 गुना अधिक नशा करता है। मादकता अधिकाय नशा करता है। वह खाए बौरात है, यह पाए बौराए। बिहारी जी कहते हैं कि सोना जिसके आभूषण बनते हैं उसका नशा बहुत अधिक होता है। भाव धन दौलत का नशा व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही नष्ट कर सकता है। गेहूं को खाने से हमें नशा होता है, लेकिन ये सोने को, धन दौलत को पहनने से या पास रखने भर से ही हम नशे में चूर हो जाते हैं, अभिमान में खो जाते हैं। भाव क्या हुआ? धन वैभव पाकर व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। धन दौलत सोना हमारा दिमाग खराब कर सकता है, हमारी बुद्धिमत्ता को नष्ट कर सकता है। यही आशा टकरेओ रहे, अटकेओ रहे, अली गुलाब के मूल, हो यह बहुर बसंत ऋतु, इन डारन पे फूल। यही आशा अटक्यों रहे, अली गुलाब के मूल, हो यह बहुर बसंत ऋतु, इन डारन पे फूल। प्रसंग, यह दोहा बिहारी जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें बिहारी जी हमें आशावादी रहने के लिए प्रेरते हैं। व्याख्या, बिहारी जी हमें भंवरे की एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भंवरा बसंत ऋतु के इंतज़ार में, प्रतीक्षा में गुलाब के पास ही अटका रहता है कि बसंत ऋतु आएगी और उसे खुशी प्राप्त होगी। इस प्रकार वह उम्मीद नहीं छोड़ता, पतझड़ में भी वहीं रहता है। तो मनुष्य को भी अपने बुरे वक्त में अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमें भंवरे से सीख लेनी चाहिए। मनुष्य को कभी निराश ना होकर अपने आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। सोहत संग समान सो, यह कहे सब लोग, पान पीक ओठन बने, नैनन काजर जोग। प्रस्तुत दोहा बिहारी जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें बिहारी जी एक जैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ के विषय में हमें बता रहे हैं। व्याख्या, बिहारी जी कहते हैं
एक जैसे स्वभाव वाले, प्रकृति वाले लोगों का साथ हमेशा अच्छा रहता है। जैसे पान की पीक का रंग लाल होता है और हमारे होठों का रंग भी लाल होता है, ये होठों पर ही शोभित होता है। और काजल काले रंग का होता है और ये हमारी आँखों में ही शोभा देता है। इसी प्रकार एक जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति का साथ ही शोभा देता है। समान प्रकृति, समान स्वभाव वाले व्यक्तियों का साथ सदा बना रहता है। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होत, सुन्यो कहूँ तरु अर्क ते, अर्क समान उदोत। प्रस्तुत दोहा बिहारी जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इस दोहे में बिहारी जी ने हमें ये कहा भी सिर्फ कहने मात्र से ही कोई व्यक्ति जो गुणहीन हो वह गुणवान नहीं बन सकता। अपने गुणों का बखान करता रहे लेकिन उसमें गुण ना हो, सिर्फ बोलने से उसमें गुण नहीं आ सकते। व्याख्या, बिहारी जी कहते हैं कि किसी गुणहीन व्यक्ति को बार बार गुणवान कहने से वह गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं बन सकता, क्योंकि कहीं यह नहीं सुना कि आक के वृक्ष में भी सूर्य के समान तेज तथा उजाला है। एक तो आक का पेड़ होता है और दूसरा आक, अर्क सूर्य को कहते हैं। कहते हमें कभी ये नहीं सुना कि आक के पेड़ में सूरज के समान तेज होता है, वैसा गुणी होता है, वैसा सूर्य कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार एक समान नाम होने के बावजूद वे एक जैसे नहीं हो सकते। नेक्स्ट दोहे हैं वृंद जी के। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें वृंद जी हमें अभ्यास के मूल्य के विषय में बता रहे हैं। व्याख्या, वृंद जी कहते हैं कि अगर हम अभ्यास करते रहें तो मूर्ख व्यक्ति भी सुजान भाव सियाना हो सकता है। इसके लिए हमें उन्होंने उदाहरण दी है, जैसे बार बार रस्सी घिसती रहने पर, बार बार रस्सी के चलते रहने पर पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार अगर हम अभ्यास करते रहें तो अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन सकता है। अगर रस्सी पत्थर की सिल पर इसका प्रभाव हम छोड़ सकती है तो हमारा अभ्यास भी हमें योग्य बना सकता है। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूची बार। प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें वृंद जी ने कहा है कि छल कपट का व्यापार बार बार नहीं होता। व्याख्या, वृंद जी कहते हैं कि धोखेबाज व्यक्ति की चालाकी हम पर एक बार तो चल सकती है, हम किसी से एक बार तो धोखा खा सकते हैं, लेकिन बार बार उससे धोखा नहीं खाते। तो छल कपट का व्यापार बार बार नहीं होता। जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसी प्रकार हम भी किसी के झांसे में बार बार नहीं आते। मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें वृंद जी मधुर वचनों के गुणों के विषय में बता रही हैं। व्याख्या, वृंद जी कहते हैं कि मधुर वचन, मीठे वचन, मीठी वाणी सामने वाले व्यक्ति के अभिमान को शांत कर सकती है, उसके मन को शांति दे सकती है, उसके क्रोध को ठंडा कर सकती है। उसी प्रकार जैसे शीतल जल के छींटे दूध के उफान को शांत कर देते हैं, हमारी मीठी वाणी भी अभिमानी व्यक्ति के अभिमान को ख़त्म
कर देती है। अरि छोटो गन्यो नहीं जाते होत बिगार, त्रिन समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार। प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें वृंद जी हमारे शत्रु को छोटा ना समझने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। व्याख्या, वृंद जी कहते हैं कि हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, किसी को छोटा समझकर ये नहीं सोचना चाहिए कि वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसा समझने से ही हमारा बिगाड़ हो सकता है, हमारा नुकसान हो सकता है। जैसे छोटी सी चिंगारी तिनकों के ढेर को क्षण भर में ही राख कर देती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी हमें अधिक हानि पहुंचा सकता है। कभी भी अपने कार्य या शत्रु को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, अब हम नीति के दोहे के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। नंबर 1, रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? रहीम जी के अनुसार जो व्यक्ति मुसीबत में काम आता है वही सच्चा मित्र है। जो व्यक्ति मुसीबत की कसौटी पर खरा उतरे वही सच्चा मित्र होता है। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? ज्ञानी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? बिहारी जी के अनुसार एक जैसे स्वभाव के व्यक्तियों का साथ शोभा देता है। बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया है? बिहारी जी ने मानव को आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होने का संदेश दिया है। उन्होंने हमें इसके लिए भंवरे की उदाहरण दी है। छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए वृंद जी ने क्या उदाहरण दिया है? वृंद जी के अनुसार जैसे काठ की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती, उसी प्रकार छल और कपट का व्यवहार भी बार बार नहीं चल सकता। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कैसे योग्य बन जाता है? उदाहरण दीजिए। जैसे बार बार रस्सी घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही निरंतर अभ्यास से अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन जाता है। अभ्यास व्यक्ति को योग्य बना देता है। शत्रु को कमजोर और छोटा क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि शत्रु के प्रति लापरवाही बहुत हानि पहुंचा सकती है। जैसे कि आँख की छोटी सी चिंगारी तिनकों के बड़े ढेर को जलाकर राख कर देती है, इसी प्रकार दिखने में छोटा लगने वाला हमें अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अब हम नीति के दोहे का अभ्यास कार्य कर लें। विपरीत शब्द, संपत्ति, विपत्ति। हित, अहित। बैर, मिलाप। उत्तम, अधम। आशा, निराशा। विशेषण बनाने हैं। प्रकृति, प्राकृतिक। बल, बलवान। हित, हितैषी। विष, विषैला। मूल, मूलभूत। व्यापार, व्यापारिक। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा बनाएं। लघु, लघुता। एक, एकता। मादक, मादकता। मधुर, मधुरता। तो हमारा विषय पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।